गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और होप करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज बरसात तो नहीं हो रही है लेकिन गर्मी बहुत है, इसलिए वीडियो ना बहुत शॉर्ट रखने वाले हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं करेंगे। डॉग्स अभी घूमने निकले हैं और हाफना शुरू कर दिया है। ऐसे मौसम में डॉग्स को कम से कम निकालिए और जितना शॉर्ट हो सके उतने कम टाइम में उनको बाहर घुमा के आप अंदर कर दीजिए। कूलर्स काम नहीं करते हैं ऐसे मौसम में, इसीलिए आप फैन और कूलर्स को विदाउट वाटर भी चलाएंगे तो काम चल जाएगा। आइए आज शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग। डिस्कस करेंगे एक मेडिकल इशू के बारे में और देखेंगे डॉग्स की एक्टिविटी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के अंदर जो फीमेल्स के ओवरीज़ के अंदर सिस्ट हो जाते हैं, इसे सिस्टिक ओवरीज़ भी कहते हैं, जिसके अंदर फीमेल की ओवरीज़ में सिस्ट होने की वजह से उनको लगातार पीरियड्स आते हैं। अगर इसका पता करना है तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, इसमें आसानी से पता चल सकता है कि ओवरीज़ की क्या कंडीशन है। लेकिन मैं आपको एक जनरल कंडीशन बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ओवरीज़ का ही इशू है। देखिए, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके पीरियड्स जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते। वो फीमेल लगातार ब्लीडिंग करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि फ़ीमेल की हीट आ गई है तो हमें मेटिंग करा देना चाहिए, लेकिन ऐसा करवाने के बावजूद भी पपीज़ नहीं होते। ये जो इनकी हीट चलती है ये काफ़ी लंबी चलती है। नॉर्मली हीट जो फीमेल्स की चलती है वो 12, 14, 15, 18 दिन चलती है। इनकी जो हीट चलती है वो करीबन महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, और बहुत सारी फीमेल तो रुक रुक के हमेशा ब्लीडिंग करती रहती हैं। ये होता किस वजह से है? ये हार्मोनल बैलेंस जो फीमेल का होता है वो बिगड़ जाने की वजह से उसके अंदर एक टेंडेंसी हो जाती है कि जो उसकी ओवरीज होती हैं उसके अंदर सिस्ट पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ये सिस्ट पैदा होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। कंसीव ना करने की वजह सिस्टिक ओवरीज होना और साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ये दोनों चीज़ों को हम आसानी से होम्योपैथिक में ठीक कर सकते हैं। अक्सर मेरे पास कॉल आते हैं कि सर मेरी फ़ीमेल को ये इशू है, मेरी फ़ीमेल को वो इशू है। अगर आपकी फ़ीमेल को इनफर्टिलिटी की दिक्कत है और इसके जो पीरियड्स हैं, हीट साइकिल है, वो रेगुलर नहीं है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये सिस्टिक ओवरीज़ हो सकती है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरह से ओवरीज़ के ऊपर सिस्ट बन जाते हैं, बड़े बड़े सिस्ट बन जाते हैं, और ये सिस्ट उस ओवरी के शेप को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद में निकाली गई ओवरीज़ की शेप आप देख सकते हैं किस तरह से ये ओवरीज़ जो होती हैं वो ऐसे कॉलीफ्लावर टाइप हो जाती हैं, यानी फूल गोभी के शेप में आ जाती हैं, जिनका सरफेस जो होता है वो स्मूथ ना होके ऊबड़ खाबड़ होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से उभार लिए हुए सिस्ट सरफेस पे हैं। देखिए, मैं आपको कुछ मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन आप जो भी मेडिसिन का इस्तेमाल करें डॉक्टर की सलाह और निगरानी के बिना ना करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिम्टम्स आप सही से समझ नहीं पाते हैं और आप गलत डायग्नोस कर बैठते हैं, और मेडिसिन की गलत मात्रा और गलत डायग्नोसिस की वजह से जो आप मेडिसिन देते हैं उसका फ़ायदा ना होकर नुकसान हो जाता है। आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। जिन 4 मेडिसिन के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है उसमें है एक पल्सटीला, लेचेसिस, एपिस्मेल और कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में। ये चारों मेडिसिन्स रह के अलग अलग मेडिसिन्स में आपको देखने को मिलेंगी और इनका बहुत अच्छा काम है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पल्सटीला की। पल्सटीला जो मेडिसिन है ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है। इसके साथ में आप सीपिया भी दे सकते हैं। जितनी भी फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उसके अंदर पल्सटीला और सीपिया अक्सर दी जाती है। इसके बाद में जो दूसरी मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है इसके अंदर है कैलकेरिया फ्लोर। आपने सुना होगा, मैंने पहले भी बताया है, जहाँ पर भी गांठें हो जाती हैं बॉडी के अंदर, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है, कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में सबसे अच्छा काम करता है। इसी तरीके से जो बाकी 2 मेडिसिन एपिस और लेचेसिस, ये भी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं इस केस के अंदर। और जो हम कम्बिनेशन मेडिसिन यूज़ करते हैं, चाहे वो रिकवैक की हो, एलन की हो या किसी भी कंपनी की हो, आप देखेंगे कि उनके कम्बिनेशन के अंदर ज़्यादातर ये मेडिसिन एडिड होती हैं।
अगर आप एलन कंपनी की A90 मेडिसिन्स लेते हैं तो ये कम्बिनेशन मेडिसिन्स है, ओवेरियन सिस्ट के लिए ही है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स हैं जो उन्होंने ऐड किया है। देखिए, पहली 2 मेडिसिन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम ये भी इन्होंने ऐड की है, और नाजा भी ऐड की है। ये सारी मेडिसिन्स इस तरह की कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती है, और ये मेडिसिन एज ए टोटल अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आप REPL कंपनी की 76 नंबर लें ओवरियन ट्रबल के लिए, कि ओवरीज में इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर आ सकते हैं, तो आप इन मेडिसिन्स के साथ साथ में 76 भी दे सकते हैं। आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, इंग्रेडिएंट्स भी इसमें लगभग वही इंग्रेडिएंट्स हैं। साथ में कुछ मेडिसिन्स और भी ऐड की गई हैं जो जनरल ओवरीज की हेल्थ के लिए यूज़फुल है। जब भी मेरे पास में ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर फीमेल को हीट के अंदर दिक्कत हो, तो वहाँ पे जो सबसे अच्छी जो 2 मेडिसिन्स मैं यूज़ करता हूँ वो है पहले सीपिया और दूसरी है पल्सटीला। और इसके साथ में हम लोग एक आयुर्वेदिक टॉनिक भी यूज़ करते हैं, या आप कैसे सिरप यूज़ करते हैं, वो है M2 टोन। M2 टोन सिरप जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन्स को और बाकी पूरी फ्लोरा और फौना को इस तरह से मेंटेन करता है कि फ़ीमेल के अंदर छोटी मोटी जो दिक्कतें होती हैं वो इसी से दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक कोई दिक्कत है, जैसे कि सिस्टिक ओवरीज हो गई, ओवरीज के अंदर सिस्ट होने की बात हो गई, अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो मैंने आपको मेडिसिन्स बताई हैं, आप अलग अलग मेडिसिन्स भी लेके यूज़ कर सकते हैं, और कम्बिनेशन मेडिसिन्स लेके भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा ट्रीटमेंट लंबा चलता है, इसलिए ट्रीटमेंट देने का मैं तरीका बता देता हूँ। अगर आपकी फ़ीमेल अभी खाली रही है, इस सीज़न में खाली रही है, और अभी जस्ट वो टाइम पीरियड पूरा हुआ है, तो वही सबसे अच्छा टाइम रहता है जिस टाइम आप उसको मेडिसिन देना शुरू कर दें, क्योंकि ये ट्रीटमेंट कम से कम 3 महीने का ट्रीटमेंट है, इसमें टाइम लगता है। आप सोचें कि सब कुछ फटाफट हो जाएगा और बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, इसके चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। हाँ, अगर आप रेगुलर मेडिसिन देंगे, आप कोई गलती नहीं करेंगे, तो ये ज़रूर हो जाता है कि फ़ीमेल जल्दी फर्टाइल हो जाती है और पपीज़ आपको देखने को मिलते हैं। अनलेस क्या होता है कि हम ना अपना पैसा बर्बाद करते हैं ऐसे ट्रीटमेंट्स के अंदर जिनके अंदर कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, लेकिन लगातार इंजेक्शन्स और मेडिसिन्स देने की वजह से फीमेल में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए आप होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हमारे इस चैनल के ऊपर 700 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, जिसमें मैक्सिमम वीडियोज़ डॉग हेल्थ के ऊपर है। आप हमसे जुड़े रहिए, और आपको हमसे जुड़े रहने से नॉलेज जो प्राप्त होगी वो आपके डॉग की लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।